बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले। आखिरी खिलाड़ी कौन? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनम जंग। वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं 10 कंटेस्टेंट्स जो अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। देखना ये है कि आज अपने फैसलों से कौन अपनी तकदीर, अपनी किस्मत बदलता है। तो आए आज के कंटेस्टेंट से आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। I love the excitement guys। इससे पहले कि हम गेम शुरू करें, मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, तो प्लीज़ बारी बारी सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, बिगनिंग फ्रॉम हियर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर है और मैं कराची से बिलोंग करता हूँ और मैं बीए का स्टूडेंट हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नैना है, मैं कराची से बिलोंग करती हूँ और मैं ब्लॉगर हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम चित्राली है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक खूबसूरत शहर चित्राल से। कराची में मैं दरस निज़ामी की तालीम हासिल कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उरूसा है, मैं कराची से बिलोंग करती हूँ, स्टूडेंट हूँ सेकंड ईयर की। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान है, मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, मेरा ताल्लुक मानसरा से। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अज़मा अब्बासी, आई एम फ्रॉम बावलपुर, आई एम मेकअप आर्टिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासिर अहमद है, मेरा ताल्लुक पेशावर से है, मैं बीएसएन का स्टूडेंट हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उजाला, आई एम फ्रॉम इन कराची, आई एम रिसेंटली डन आईकॉम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली खान फ्रॉम कराची, मैं एक एक्टर, सिंगर और मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम दानिया, रिसेंटली आई हैव डन माय आईकॉम, सो नाउ कंटिन्यू फॉर फर्दर एजुकेशन, आई लिव इन कराची। तो शुरू करते हैं आखिरी खिलाड़ी कौन। किसी भी गेम को खेलने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस गेम को जहां आप एक अमाउंट जीतने आए, और अमाउंट सिर्फ हज़ारों की नहीं है बल्कि लाखों में है। यहाँ से आप बहुत से पैसे लेकर जा सकते हैं अगर आप आखिर तक पहुँचे तो। गेम का फॉर्मेट गौर से सुने। इस एपिसोड में टोटल 9 राउंड्स होंगे। हर राउंड का दौरानिया मखसूस वक्त तक होगा। यहाँ सबको एक टीम बनकर खेलना होगा। मैं आपसे एक वक्त में एक सवाल पूछूंगी, अगर आप तमाम दुरुस्त जवाब देते हैं तो आप उस राउंड का टॉप प्राइज जीत जाएंगे। हर राउंड में 8 दुरुस्त जवाबात की चेन आपके बैंक में टॉप प्राइज जमा कर देगी, लेकिन एक गलत जवाब या पास कहना मनी चेन को तोड़कर आपको 0 पर वापस ले जाएगा। अगर आप सवाल पूछने से पहले ही बजर दबाएं और बैंक कह दें तो फिर आपकी रकम महफूज हो जाएगी और मनी चेन का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा जो मुकर्रर किए हुए वक्त तक सवालात को जारी रखेगा। याद रखें, चेन टूटने के बाद पहले सवाल पर बैंक काउंट नहीं होगा और आप सिर्फ बैंक की हुई रकम ही आखिरी राउंड तक ले जा सकते हैं। ज्यादा सही जवाबात की चेन और बर वक्त बैंक का हो जाना आप में से किसी एक को जिता सकता है बड़ा प्राइज मनी। इज एवरीथिंग क्लियर? अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, कोई टेंशन है तो प्लीज मुझसे पूछे ताकि आपका राउंड स्मूथ जाए। ओके, नो विच मीन्स कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि राउंड 1 बहुत अच्छा जाएगा। आपको बताती चलूँ कि पहला राउंड 3 मिनट का होगा और उसका टॉप प्राइज है 50,000 रुपए का मनी ट्रेल। गौर से सुने, पहला सवाल 1000 रुपए के लिए, दूसरा 2500, तीसरा 5000, चौथा 7500, पांचवा सवाल 10,000 रुपए के लिए, छठा 15,000 के लिए, सातवां सवाल 25,000 और आठवां 50,000 रुपए के लिए। आज मैं आपसे शुरू करें या फिर अली आपसे? जैसा बेहतर। जैसा मैं बेहतर। लेडीज फर्स्ट करते हैं ना? ओके, आपने कलर भी इतना प्यारा पहना है, सो आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। थैंक यू। आज़मे, 50,000 का टॉप प्राइस और वक्त 3 मिनट का। आपके 3 मिनट का वक्त शुरू होता है। अब टबैको पैदा करने वाले दुनिया के किसी भी 2 ममालिक का नाम बताएं। अमेरिका, चाइना। करेक्ट। यासिर सिंध का सबसे बड़ा डिवीजन लैंड के हिसाब से कौन सा है? हैदराबाद। करेक्ट। उजाला ताजमहल किस शहर में वाक़ है? आगरा। करेक्ट। अली, तस्वीर में नजर आने वाले आर्मी चीफ का नाम बताएं। जनरल मूसा खान। करेक्ट। समीर खानपुर पाकिस्तान के किस शहर का पुराना नाम है? गुजरावाला। करेक्ट। दानिया, इंसान के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो सारी जिंदगी एक ही साइज का रहता है? पास। आंखें।
नैना, सूबा बलूचिस्तान का कितने फीसद रकबा पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है? 50%। करेक्ट। इब्राहिम, मछली अपने जिस्म के किस हिस्से से तैरती है? दुम से। करेक्ट। उरूसा, बैंक। काले हिरन के हवाले से कौन सा सहरा मशहूर है? पास। चोलिस्तान डेजर्ट, नुमान लाहौर के शाही किले की बुनियाद किस बादशाह ने रखी? अकबर आजम। करेक्ट। अज़्म आवाज सुनकर सिंगर को पहचानिए। और मैं उन लोगों के साथ बैठता भी हूँ, मैं उनको सुनता भी हूँ। रहीम शाह। करेक्ट। उजाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज कौन सा है? पास। निशान हैदर अली, सरगोदा शहर को किस दूसरे नाम से याद किया जाता है? शाहीनों का शहर। करेक्ट। यासिर, बैंक। बरतानिया की किस यूनिवर्सिटी ने सर सईद अहमद खान को LLD की डिग्री दी थी? एडनबर्ग यूनिवर्सिटी। करेक्ट। दानिया, बैंक। उस चीज का नाम बताएं जो गर्म करने पर जम जाती है? एग। करेक्ट। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कौन से गवर्नर पाकिस्तान के सदर भी रहे? गुलाम इसाक खान। करेक्ट। नैना, चेक रिपब्लिक की ऑफिशियल करेंसी का नाम बताएं। और यहाँ आपके 3 मिनट का वक्त होता है खत्म। चेक क्रोना। और वक्त शुरू होता है वोटिंग का, यानी वोट आउट करने का, यानी एलिमिनेशन का। हर राउंड में कोई एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट होता है और अब बारी आई है आप में से किसी एक को निकालने की। तो मेजॉरिटी क्या डिसाइड करती है? जो मेजॉरिटी डिसाइड करेगी वही होगा। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। अज़्मे और नैना ने काफी टाइम जाया किया। बैंक करना बस दानिया, उरूसा और उजाला को याद रहा। समीर और नुमान परेशान नजर आए। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो अगले राउंड में हमारे साथ नहीं होगा। आपके वोट करने का वक्त होता है खत्म। तमाम वोट्स मुझ तक पहुंच गए हैं, लेकिन बारी बारी मैं आपसे पूछूंगी ताकि तमाम देखने वालों को पता चले कि आपने किसको वोट आउट किया है। लेकिन इससे पहले मैं आज़मे से बात करना चाहती हूँ। आज़मे, टॉप प्राइस क्या था? जी, इस राउंड का टॉप प्राइस क्या था? 50,000। और वक्त? 3 मिनट। एग्जैक्टली। ये जानते हुए कि वक्त 3 मिनट का है, आपने इतना वक्त लगाया जवाब देने में, जबकि आप जानती थी कि जवाब क्या है। क्यों? मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज हो गई जबकि वक्त नहीं है आपका, बिल्कुल वक्त नहीं है, आपने वक्त ज़ाया किया। ये राउंड और आगे जाता लेकिन यहाँ रुक गया क्योंकि शुरू का वक्त ज़ाया हो गया। ओके, तो आपका वोट किसके खिलाफ है? अरूसा। ओके, उरूसा, आपका वोट किसके खिलाफ है? आसमिन। क्यों? बिकॉज उन्होंने टाइम लिया बकौल आपके भी। उन्होंने टाइम लिया लेकिन जवाब सही दिया। बट उन्हें पता था तो उन्हें पहले बताना चाहिए था। लेकिन आपसे जब सवाल किया गया आपको तो पता ही नहीं था। नहीं, सवाल मुझे, सॉरी, मैंने बैंक किया था बट बैंक सही है, बैंक किया, अच्छा किया, पैसे जमा किए, लेकिन आपको जवाब नहीं आता था। अगर आपसे कंपेयर करें आज़मे को तो आज़मे ने वक्त लिया लेकिन जवाब दिया। नुमान, आपका वोट किसके खिलाफ है? उरूसा। क्यों? टाइम बहुत वेस्ट कर रही है। 2 वोट्स उरूसा के खिलाफ। यासिर? उरूसा। क्यों? रिलैक्स नहीं लग रही, मुझे नहीं लग रहा कि ये आगे चल जाएगी, मुश्किल है। उजाला, आपका वोट किसके खिलाफ है? उरूसा। क्यों? बिकॉज कंफ्यूज है। कंफ्यूज है। अली? उरूसा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बैंक भी कहा और फिर उसके बाद पास भी किया, तो टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। टाइम किस बारे में वेस्ट हुआ? बैंक में तो पैसे जमा हो गए, उसके बाद पास कर दिया उन्होंने। तो पास पास करने से टाइम ज़ाया, मतलब जाहिर सी बात है आपका अमाउंट ज़ाया हुआ जो पहले क्वेश्चन का था, लेकिन टाइम नहीं सही है। दानिया? समीर। क्यों? समीर का वॉइस एक्सेंट भी ठीक नहीं है और घबरा भी रहे हैं थोड़ा। तो उससे क्या होता है? और टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। एक्सेंट का क्या है? टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, समझ नहीं आता क्या टाइम कह वेस्ट रहे करें। अगर कोई यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है तो किसी ने नैना को नहीं देखा। नैना, आपके नसीब में एक सवाल आया, उसका भी जवाब आप वक्त से नहीं दे पाए। क्या आपको सवाल का जवाब आता था? नहीं। तो इतना वक्त क्यों लिया? फौरन से पास कहती हो सकता है इब्राहिम से जो हम अगला सुन ले मेरी बात, हो सकता है कि जो अगला सवाल इब्राहिम के पास आता उसको जवाब आता। आपने मौका ही नहीं दिया, जब नहीं आता फौरन पास बोलो। आपका वोट किसके खिलाफ है? नुमान। नुमान। इब्राहिम? अज़्मे के खिलाफ। समीर? उरूसा। बड़ा ही ऑब्वियस है, जिस कंटेस्टेंट के खिलाफ सबसे ज़्यादा वोट्स हैं उरूसा, वो आप हैं। इसका मतलब क्या है कि गेम अभी शुरू हुआ ही नहीं और आप एलिमिनेट हो गई। मेजॉरिटी कंटेस्टेंट्स को लगता है कि आप आगे बेहतर नहीं खेल पाएंगी या फिर आपने इस राउंड में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ये राउंड यानी राउंड 1 आपका आखिरी राउंड था
थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी को. थैंक यू. ओके. अस्सलाम वालेकुम. रूसा नाम है मेरा. जैसा कि आप लोगों ने देखा, मुझे पहले ही राउंड में निकाल दिया गया, लेकिन मैं तैयारी करके आई थी, बट शायद इनको बैंक किया हुआ मेरा सुना ही नहीं दिया. मुझे लगता है समीर को निकलना चाहिए था या तो फिर आसमिया को निकलना चाहिए था, बिकॉज वो टाइम काफ़ी वेस्ट कर रहे थे और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो था. एक एलिमिनेशन हो चुका है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बैंक में आपने क्या जमा किया है? 50,000 का टॉप प्राइज और आपने जमा किया है 17,000 रुपए. परेशान ना होए. फॉर द फर्स्ट राउंड आई थिंक यू प्लेड वेल. अच्छा खेला है, बुरा नहीं है. यूजुअली लोग 5,000 6,000 जमा करते हैं. पहला राउंड समझने में भी लगता है गेम को. अब हम बढ़े हैं राउंड 2 की तरफ, जिसका टॉप प्राइज है 75,000 रुपीज और वक्त है 2 मिनट 50 सेकंड का. पहला सवाल 1,000 रुपए के लिए होगा, दूसरा 2,500, तीसरा 5,000, चौथा 7,500, पांचवा 10,000, छठा 25,000, सातवां 50,000, फाइनली आठवां 75,000 रुपए. बड़ा अमाउंट है. जो अमाउंट आप राउंड 1 में टोटली पूरा नहीं ले पाए, वो आप राउंड 2 में कर सकते हैं. 50,000 रुपए पूरे या फिर 75,000 रुपए. आपके और 75,000 के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब है. अगर चेन ना टूटी तो ये सारे पैसे आपके बैंक में बड़े आराम से आ सकते हैं. वक्त 1 मिनट 50 सेकंड का. यासिर, ये राउंड आपसे शुरू होगा. आपके 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब. Who is the current Chief of Army Staff of Pakistan? जनरल आसिम मुनीर अहमद. करेक्ट. उजाला रिकॉर्ड के मुनासबत से सिंध के 29 अजला हैं. सिंध के डिवीजन कितने हैं? 7. करेक्ट. अली बादशाही मस्जिद में बेक वक्त कितने लोग नमाज पढ़ सकते हैं? 1 लाख. करेक्ट. दानिया, पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? पास. देवदार. समीर, किस एक्ट के तहत सिंध को सूबे की हैसियत दी गई? पास. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. नैना, तस्वीर देखकर बताएं कौन से मुल्क का फ्लैग है? बहरीन. करेक्ट. इब्राहिम, पाकिस्तान की मुल्की तारीख में किस दिन को यौम तकबीर के नाम से मनाया जाता है? 28 मई 1998. करेक्ट. नुमान, आवाज सुनकर बताएं कि किस मशहूर पॉलिटिशियन की आवाज है? हुकूमत आई है, हमारा जो क्लासिक जस्टिस फवाद चौधरी. करेक्ट. अजमे, बरतानिया की न्यूज एजेंसी का नाम क्या है? पास. रॉयटर्स. यासिर, बरे आजम अंटार्कटिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बर्फानी ग्लेशियर किस मुल्क में पाया जाता है? पाकिस्तान. करेक्ट. सब्जियों में सबसे कम पाई जाने वाली विटामिन कौन सी होती है? Vitamin E. करेक्ट. अली, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ फैसलाबाद इन उर्दू? लालपुर डिस्ट्रिक्ट. करेक्ट. दानिया, वो कौन सा परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है? चमगादड़. करेक्ट. समीर, शेरशाह सूरी का तामीर करदा किला रोहतास किस जिले में वाक़ है? पास. झेलम. नैना, मोटर कार किसने इजाद की? कार्ल बेंज. करेक्ट. इब्राहिम, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस किस साल कायम की गई? 1955. करेक्ट. नुमान, दुनिया के ममालिक की सबसे बड़ी तंजीम का नाम बताएं. यहाँ आपके 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म. सही वक्त पे बैंक हो गया, लेकिन सवाल का जवाब नहीं ले पाए और यहाँ वक्त स्टार्ट होता है एलिमिनेशन का. परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही. बैंक करने के बजाय पास करने की आवाज ज्यादा सुनाई दी गई, जिसकी वजह से चेन लंबी ना हो सकी. बैंक करना बस दानिया और नौमान को याद रहा. अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो हो जाएगा एलिमिनेट इस राउंड से. आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म. अली, आपसे शुरू करते हैं. इस राउंड में सबसे कमजोर कंटेस्टेंट आपके हिसाब से कौन रहा? इब्राहिम. क्यों? ये जो खामोश से कमज़ोर लग रहे हैं मुझे कि आगे मुश्किल खेल पाएंगे. खामोश तो उनको रहना पड़ेगा. जब सवाल मैं उनसे करूंगी तभी वो बिल्कुल, जवाब पर सवाल के वक्त भी ये सही बोल नहीं पा रहे हैं. नहीं, सवाल के वक्त पे तो उन्होंने जवाब ठीक दिया. हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझे. बिल्कुल. आगे कमजोर हो गया. खामोश है. यहाँ पर आपकी खामोशी कमजोरी बन रही है हमारे लिए. आगे आप कमजोर हो. जब सवाल की हमने जवाब दिया है, कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई जवाब. वो सवाल आपसे मेरा ख्याल है 2 बार पूछनी है, आपको तो समझ आता है शायद. दोनों बार जवाब दिए तो उनको समझ नहीं आ रहा. आप बोल सही नहीं रहे. मुझे समझ नहीं आ रहा. उनकी आवाज आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी. नहीं, बिल्कुल मुझे उनकी आवाज समझ आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है. उन्होंने सवाल का जवाब सही दिया, मगर फिर भी आपने उनको वोट किया क्योंकि आपको लगता है कि आगे जाके ये कमजोर रहेंगे. ऑलराइट. दानिया. समीर. क्यों? बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं और आंसर भी ठीक नहीं दे पा रहे. आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं? पूरी टीम को. क्यों?
ड्यूरिंग गेम बात कर रहे हैं। उजाला। समीर। क्यों? बिकॉज ये सही से बोल भी नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए, जवाब तक सही नहीं दे पा रहे हैं। आप बोल रही हैं बड़ा सही। मैं गलत बोल रही हूँ? और क्या नज़र आ रहा है, आप कंफ्यूज हुई हुई हैं। मैं तो कंफ्यूज नहीं हूँ, कंफ्यूज तो आप हैं, आप सही जवाब नहीं दे पा रहे। अच्छा ठीक है, आप कर लें। यासिर। समीर। रीजन? वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अज़्मे। समीर। हाँ? समीर। क्यों? वो आंसर नहीं कर पा रहे। नुमान। समीर। इब्राहिम। समीर। नैना। समीर। समीर, आपका वोट किसके खिलाफ है? अज़्मे। अज़्मे। तो समीर किसको निकालें? मैं तो चाहता हूँ कि अज़्मे जाए। आप चाहते हैं अज़्मे जाएं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाकी के सारे कंटेस्टेंट चाहते हैं आप जाएं। आपसे 2 सवाल किए गए, दोनों के आपने गलत जवाब दिए। ना सिर्फ गलत जवाब बल्कि वक्त बहुत ज़ाया किया, पास किया, दोनों दफ़ा पास किया, दोनों जवाब आपको नहीं आते थे, और उसके अलावा वक्त भी ज़ाया किया, जिसका मतलब ये है कि टीम ये चाहती है कि आप राउंड 2 से राउंड 3 की तरफ नहीं बढ़े। समीर, ये राउंड आपका आखिरी राउंड था। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने देखा, मैं दूसरे राउंड में बहुत ज़बरदस्त खेला था, मगर इन लोगों ने अपनी सियासत दिखा के मुझे इस राउंड से बाहर निकाल दिया। मगर आगे गेम का पता चलेगा कि कौन आगे बढ़ता है। 2 को छोड़ के बाकी सब ने मुझे वोट आउट किया, मगर आगे देखते हैं कि कौन आता है। मुझे तो प्लानिंग करके निकाल दिया बेटा, अब आगे देखते हैं। 75,000 का टॉप प्राइज और बैंक हुआ सिर्फ 7,500। मतलब कुछ तो गलत हो रहा है, कोई तो गलती कर रहा है और बार बार कर रहा है। टीम एफर्ट 0, स्ट्रैटेजी 0। ये था राउंड 2। हम बढ़ रहे हैं राउंड 3 की तरफ। बड़ा राउंड है, बड़ा प्राइज है, वक्त कम है, लेकिन इन सब चीजों से पहले वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम राउंड 3 में दाखिल हो चुके हैं। बैंक की पोजीशन ओके है क्योंकि गेम अभी शुरू हुआ है। 2 एलिमिनेशन हो चुकी हैं। 8 कंटेस्टेंट्स मेरे सामने यहाँ मौजूद हैं, और इससे पहले कि हम राउंड 3 की तरफ बढ़े, मैं चाहती हूँ ज़रा आप लोग रिलैक्स हो जाएं। हमारे पास यहाँ एक आर्टिस्ट मौजूद है जो मिमिक्री बहुत अच्छा करते हैं। अली, इज दैट यू? जी। ऐसा है? जी बिल्कुल। किस किस की मिमिक्री कर सकते हैं? बस कुछ है मैं करके दिखा दूंगा आपको। बताएं, हम पहचानते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें, मेरी बात सुने सनम, मैं आपके शो में सबसे पहले अपनी मजबूरी की वजह से आया हूँ। मुझे पीडीएम ने निकाल के बाहर फेंका है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर स्पेशली आपके शो में पैसा कमाने आया हूँ। मैं पैसा कमाऊँगा, जो रकम मुझे मिलेगी मैंने उससे इलेक्शन जीतना है। उसके बाद मैंने तमाम जितने भी मेरे पाकिस्तानी हैं उनके लिए कुछ करके दिखाना है, क्योंकि मैं एक सच्चा पाकिस्तानी हूँ। मैंने हमेशा पाकिस्तानियों के बारे में सोचा है। और सनम, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपका नाम भी ऐसा है कि मुझे इंडिया की एक फिल्म याद आ गई है, सनम तेरी कसम। और गाना है, मैं भी गा नहीं सकता हूँ, मुझसे मैच नहीं होगा, तो मुझसे हंसी भी आ रही है इस बात का, मैं आपसे गाना नहीं गा सकता। तो सनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो में बुलाने का। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। थैंक यू। और कोई? अम्मी जान, आज आपकी दुआओं की वजह से मैं शो में खड़ा हूँ। आप मुझे टीवी पर देख रही हैं अम्मी जान, और यकीनन आपकी दुआओं की वजह से मैं ये गेम जीत के आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लवली, फैंटास्टिक, थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस अली, ज़बरदस्त। अब बढ़ते हैं आगे। वैसे और कोई है हमारे पास ऐसा कंटेस्टेंट जो ज़रा टैलेंटेड है? ये एक ही है हमारे पास, अली एक ही है। ऑलराइट, ओके, सो आगे बढ़ते हैं राउंड 3 की तरफ। टॉप प्राइज
1,25,000 रुपए। वक्त है 2 मिनट 40 सेकेंड। अज़मे, वक्त कम हो रहा है, इतना वक्त जाया नहीं कर सकते, ठीक है? यू गॉट इट। स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ जी। पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 75,000, सातवां 1 लाख, आठवां 1,25,000। तो क्या आप तैयार हैं राउंड 3 खेलने के लिए? जी। ये राउंड उजाला आपसे शुरू होगा। 1,25,000 का टॉप प्राइज, 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। पाकिस्तान के किस शहर को लिखते वक्त 15 नुक्ते लगाने पड़ते हैं? पाकपतन शरीफ। करेक्ट। उर्दू में सबसे पहले खतूत निगारी का रिवाज किसने शुरू किया? मिर्जा गालिब। करेक्ट। दानिया, हवा के मुकाबले में पानी कितने गुना भारी है? 830। करेक्ट। नैना, एक दिन में इंसानी जिस्म कितने गैलन खून पंप करता है? 1000 से 1500। करेक्ट। इब्राहिम, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्म साज कंपनी का नाम बताएं। पास। द पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। नुमान, उस जानवर का नाम बताएं जो मुख्तलिफ रंगों में फर्क नहीं कर सकते। डोंकी और मंकी। करेक्ट। तस्वीर में नजर आने वाली इस मशहूर जगह का नाम बताएं। पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। गलत जवाब, सिडनी ओपरा हाउस। यासिर, ऑक्सीजन सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया? पास। जोसेफ प्रीस्टली। उजाला ऑडियो सुनकर सिंगर का नाम बताएं। मराया कैरी। करेक्ट। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रिसर्च लेबोरेटरी किस शहर में वाक़ है? पास। कहोटा। दानिया, दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है? अफ्रीकन ब्लैकवुड। करेक्ट। नैना, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसने दरियाफ्त किए? पास। जॉन थॉमसन। इब्राहिम, वो कौन सा मुल्क है जो साल में 2 मरतबा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है? पानामा। करेक्ट। नुमान, इलामा इकबाल की पहली नज़म का नाम बताएं। हिमालय। करेक्ट। अज़मे, OGDC का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। करेक्ट। यासिर, बिग। द सन किस मुल्क का मशहूर न्यूज़पेपर है? यूके। करेक्ट। उजाला, मशहूर कहावत नाच न जाने आंगन टेरा का मतलब क्या है? यहाँ आपके 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त होता है खत्म। खुद जिम्मेदार होना और इल्जाम दूसरों को देना। वक्त आ गया है इल्जाम देने का, वक्त आ गया है एलिमिनेशन का। आपका वक्त वोट करने का शुरू होता है अब। इस राउंड में कौन था वीक कंटेस्टेंट, उसको आप बाहर निकालें, वोट आउट करें ताकि आपकी टीम स्ट्रॉन्ग बने। यासिर के पास करने और गलत आंसर देने की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। बैंक करना बस दानिया, इब्राहिम और यासिर को याद रहा, जिस वजह से अमाउंट बैंक में आ सका। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो हो जाएगा इस राउंड से बाहर। उजाला, आपका वोट किसके खिलाफ? इसमें क्यों? कंफ्यूज और ऊपर से पता नहीं समझ रही है, पहली बार तैयार हुई है, हमने आपको हीरोइन समझ रही है शायद कोई यहाँ आके। ये ऐसे क्यों? कि मीन्स इनका गेम से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस है कि जैसे मैं पता नहीं कोई परी लग रही हूँ, क्या शहजादी लग रही हूँ। तो लग तो नहीं है वो शहजादी हो परी। जी, अज़मे कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे उनको? अगर उनको ऐसा फील हो रहा है तो वो खुद अपने आप को भी फील करें। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं फील कर रही हूँ। There you go। आपका वोट किसके खिलाफ है? इब्राहिम। क्यों? वो मुझे थोड़े से स्लो लग रहे हैं। ओके। नुमान, क्यों? कंफ्यूज है ये, ठीक से खेल नहीं रही। स्लो से क्या मतलब था, मैं समझा नहीं। समझाएं? तेज बोलना भी आता है लेकिन नहीं बोलते आप। खवातीन का एहतराम करते हैं। आप क्या चाह रही? स्लो मतलब क्या, किस तरह का स्लो? मतलब थोड़ा सा एनर्जी दिखा। हाँ? थोड़ा सा एनर्जी। और कितनी एनर्जी चाहिए आपको? हाँ, मेरी आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा लें और कितनी एनर्जी आपको चाहिए। आप कितने प्यारे हैं इब्राहिम। बहुत शुक्रिया। आप इतने प्यार से बात करें, मतलब आपका गुस्सा भी कितना प्यारा है ना, हंस के। आप कहाँ, आपका ताल्लुक कहाँ से? चित्राल से। ओ लवली। चित्राल के लोग गुस्से वाले होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठंडा मौसम होता है। देख लें आप अंदाजा कर लें मेरी गुफ्तगू से ही किस तरह के लोग होंगे। सब चित्राल में ऐसे होते हैं, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। बिल्कुल। क्यों चित्रालियों को आता तो है गुस्सा, आता है तो बुरा आता है। पता नहीं आप पे किसी चित्राली ने गुस्सा किया, उसका मुझे इल्म नहीं है। तो कब से आप कराची आए हुए हैं? या पैदाइशी कराची की। अच्छा, तो चित्राल जाना होता है? जिंदगी में 2-3 बार ही गया हूँ। सर्दी में, गर्मी में? गर्मियों में गया हूँ, बदकिस्मती से। सर्दी नहीं ना? नहीं। चित्राल की सर्दी बड़ी खतरनाक है, मैं जानती हूँ।
मेरी बहन की शादी हुई है, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो चित्राली है, और वो भी मैं मजाक करी थी, बिल्कुल भी गुस्से वाले नहीं होते। चित्राली में उनके पेरेंट्स से भी मिली हूँ, और वो लोग उनके जो वालदेन हैं वो क्या करते हैं कि गर्मियों में चित्राल चले जाते हैं, तो उनके जो वालदेन हैं सर्दियों में कराची आ जाते हैं, बिकॉज वहाँ चित्राल में बड़ी सर्दियाँ होती हैं, और गर्मियों में वो फ़ौरन से चित्राल चले जाते हैं। तो आपका भी सर्दियों में बर्फ होती है वहाँ, हाँ बहुत ठंड होती है, बर्दाश्त के बाहर होती है मेरे ख्याल से, वहाँ ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। बट मेरा बड़ा दिल है कि मैं भी बर्फ़ देखूँ, मैंने बहुत कम बर्फ़ देखी है। ओवरऑल चित्राली लोग बहुत प्यारे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। आप तो पीछे पड़ गए इब्राहिम के, हाथ दोगे। आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा अली भाई है। क्यों? वो काफ़ी कंफ्यूज लग रहे हैं। ओके, नैना? अज़्मे। अज़्मे क्यों? पता नहीं, अजीब ही है ये। है? हाँ। क्या मतलब है? मतलब ऐसा लग रहा है कि पहली बार आई है कहीं पे, मतलब इसको कैमरा फेस करने नहीं आ रहा है। वो कभी बाल ठीक कर रही है, कभी ये अपने ड्रेस को ठीक कर रही है, मुझे तो बड़ा वियर्ड लग रहा है। आप अगर कैमरा पे तो आप फोकस रहो, आप अपनी गेम पे फोकस रहो। ओके, तो उसकी वजह से आपको लगता है कि शायद बड़ा, आप पता नहीं कुछ लाइक उजाला वो कह रही है ना कि इसको बड़ा ही अपने ऊपर फख्र हो रहा है कि मैं बड़ी कोई चीज़ हूँ। ओके, अली? मेरा निशाना भी आज़मे ही है। दानिया? अज़्मे। क्यों? अज़्मे बहुत कंफ्यूज हैं, जब से गेम स्टार्ट हुआ है तब से ही कंफ्यूज हैं। और अज़्मे, अगर मैं कंटेस्टेंट होती तो मैं आपको ये कहती कि अज़्मे आपसे सवाल के जवाब पूछे और आपको जवाब नहीं आते थे, जिसकी वजह से मैं आपको वोट आउट करती, लेकिन मैं कंटेस्टेंट नहीं हूँ। मगर उसके बावजूद यहाँ जितने भी कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं, मेजॉरिटी ने आपको वोट आउट किया, जिसका मतलब ये है अज़्मे कि आप आगे राउंड 4 में नहीं बढ़ पाएंगी। आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यही तक था। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़्मे अवासी है और मैं यहाँ पर आई थी। आज इन्होंने मौका दिया मुझे गेम खेलने का, लेकिन मैं अच्छा खेल रही थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे एलिमिनेट किया जस्ट बिकॉज ऑफ माई लुक, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को बहुत समझ रही हूँ। सब ने मिल के सियासत खेली, सब ने गलत किया। ऐसा नहीं, किसी के लुक्स पे और किसी को ये नहीं करना चाहिए इस तरह से कि आप मतलब वो अपने आप को बहुत चीज़ समझ रही है और ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी की पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। 1,25,000 का टॉप प्राइस था और आपने जो अमाउंट बैंक किया है वो है सिर्फ 20,000 रुपये। ज़रा गेम को बेहतर करें वरना आप नुकसान में रहेंगे। इस वक्त हम राउंड 4 आपके साथ खेलने जा रहे हैं, जिसका टॉप प्राइस है 5 लाख रुपए का इनाम और वक्त है सिर्फ 2 मिनट 30 सेकेंड। पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा सवाल 5,000 के लिए, तीसरा सवाल 10,000 के लिए, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 1 लाख और सातवां 2.5 लाख, फाइनली 8वां 5 लाख रुपए। ऑल द बेस्ट। ये राउंड हम शुरू करेंगे अली आपसे। पहला सवाल, टॉप प्राइज याद रखें 5 लाख रुपए, वक्त 2 मिनट 30 सेकेंड और आपका 2 मिनट 30 सेकेंड का वक्त शुरू होता है अब। अगर हाइड्रोजन को जलाया जाए तो क्या हासिल होगा? पानी। करेक्ट। पंजाब के टोटल डिस्ट्रिक्ट की तादाद कितनी है? 41। करेक्ट। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बैनुल अक़वामी सरहदी लाइन का नाम बताएं। रेड क्लिफ लाइन। करेक्ट। इब्राहिम, वो कौन सा वाहिद परिंदा है जिससे चमड़ा हासिल किया जा सकता है? ऑस्ट्रिच। करेक्ट। नुमान, पोलियो का सबब वायरस है या बैक्टीरिया? बैक्टीरिया। करेक्ट। पाकिस्तान के किस तालीमी इदारे में सबसे पहले न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी कायम की गई? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। करेक्ट। उजाला ऑडियो सुनकर नाम बताएं। एग्जाम्पलरी अपनी बच्चियों से मोहब्बत की, बहुत, जिसको लाड और नाज। नूरुल हसन। करेक्ट। अली, इंसान के बाद दुनिया में जानवरों की ज़हीन तरीन मखलूक कौन सी है? चिंपैंजी एंड स्पाइडर। करेक्ट। दानिया, तस्वीर देखकर बताएं कि पाकिस्तान का ये कदीम ब्रिज कहाँ पर वाक़ है? हुंजा। करेक्ट। नैना, किस मशहूर फ्रूट के सीड्स बाहर होते हैं? स्ट्रॉबेरी। इब्राहिम, लियाकत अली खान मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए? 1922 में। करेक्ट। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम बताएं। CIA। करेक्ट। यासिर, दुनिया में सबसे ज्यादा पहाड़ किस मुल्क में है? स्विट्जरलैंड। करेक्ट। उजाला, वो कौन सी चीज है जिसे आप जितनी भी ऊंचाई से फेंके वो जिंदा रहती है, अगर पानी में डालो तो मर जाती है? कागज। करेक्ट। उस जानवर का नाम बताएं जिसके
32 दिमाग होते हैं। लीच। करेक्ट। दानिया, उर्दू का पहला अखबार जाम जहानुमा कब और कहाँ पब्लिश हुआ? पास। कैलकटा। उस मुल्क का नाम बता जहाँ एक भी चिड़िया नहीं होती। चाइना। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ आपके 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त होता है खत्म। 2 मिनट 30 सेकंड तेजी से गुजर गए और इसी तरह आगे भी तेजी से गुजरेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे आप तेजी से वो नाम बता दें जो यहाँ से आगे राउंड 5 में नहीं जाएगा, जिसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी नहीं लगी। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी थी। नैना के पास करने की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। नुमान और दानिया ने बैंक का इस्तेमाल सही वक्त पर किया। अब देखना ये है कौन है वो कंटेस्टेंट जो हो जाएगा एलिमिनेट इस राउंड से। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। नुमान, आपसे शुरू करेंगे। मुझे बताइएगा कि आपका वोट किसके खिलाफ है? नैना। नैना, क्यों? ठीक से खेल नहीं, इनका फोकस नहीं है गेम पर। क्यों नहीं है फोकस? कैसे नहीं है फोकस? क्वेश्चंस को समझ ही नहीं है, अपने आप से बोल रही हूँ। कौन सा सवाल? जवाब सही नहीं दे रही हूँ। आप खुद ही देख लें, रुको। आपकी आंखें हैं, आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। आप मेरा नाम कैसे ले सकते हैं? आप गलत खेल लिए। अच्छा, बाकी कंटेस्टेंट से पूछे ना, वो अगर बोलते हैं तो पूछ ठीक है, लें, सब बताएं। देख रहे हैं गेम का। कोई नहीं, मेरा गेम पे ही फोकस है। आपको ही लग रहा है ऐसा? आपका मेरा फोकस गेम पर, आप कैमरा पे फोकस करें। नैना, आपसे सवाल किए गए, एक सवाल का आपने जवाब गलत दिया, एक सवाल का जवाब आपको नहीं आता, तो उनके पास पूरा राइट है कि वो आपको वोट आउट करे, क्योंकि गेम ने उनको राइट दिया है। आप मुझे बताएं कि आपने किसको वोट आउट किया है? दानिया। क्यों? दानिया मुझे थोड़ी सी लो लग रही है, लाइक एनर्जेटिक नहीं लग रही मुझे। ओके। दानिया, पता नहीं, शायद इन्हें लग रहा है। एक सवाल सही, एक सवाल गलत, ऐसा ही हुआ ना आपके जी साथ? बिल्कुल। आपका वोट किसके खिलाफ है? नुमान। क्यों? नुमान बिल्कुल नर्वस हैं और एनर्जी भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल लो हैं। मैंने हर क्वेश्चन का आंसर दिया है। क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं आपने बकायदा। मैंने आंसर्स की बात ही नहीं की आपसे। मैंने सिर्फ ये कहा है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज लग गए, कंफ्यूज, नर्वस हैं। मैं नर्वस नहीं हूँ बिल्कुल। अली, आपका वोट किस कंटेस्टेंट के खिलाफ है? मेरा दानिया के खिलाफ। ऑलराइट। नुमान के खिलाफ 2 वोट्स, दानिया के खिलाफ 3। यासिर, आपका वोट किसके खिलाफ है? नैना के खिलाफ। हाँ, नैना के खिलाफ है, क्योंकि उसने हमारे इलाकों को नुकसान किया। यहाँ से क्वेश्चन शुरू, उसको चाहिए था कि इसको आंसर नहीं आ रहा तो उससे पहले इसको ब्लैंक करना चाहिए था, लेकिन उसने किया ही नहीं। क्वेश्चन भी ज़ाया हो गए, उससे पहले इसने हमारे पैसे भी सेव नहीं किए। ये कोई भी नहीं कर रहे, परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उस वजह से सबसे पहले सज़ा इसको मिलनी चाहिए। तो जब इसको सज़ा मिलेगी तो औरों को अकल आएगा। आप में से कोई एक ऐसा है जो गलत बयानी कर रहा है? आप में से कोई एक ऐसा है जिसने वोट नुमान को किया है, नाम दानिया का ले रहा है, लेकिन क्योंकि वोट्स मेरे सामने यहाँ मौजूद हैं, तो आप में से जो भी वो है वो इस तरफ ही है। नुमान, मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है। कह तो रहे हैं दानिया दानिया दानिया, लेकिन इनमें से कोई एक ही है जिसने वोट आपको दिया, जिसका मतलब ये है कि 2 वोट दानिया के खिलाफ और 3 वोट आपके खिलाफ। अब आई अकल तुम्हें? अकल मुझ में है, आप में नहीं। बिल्कुल भी नहीं है आप में अकल, नजर आ रहा। भी आप थोड़ी देर में गेम से अकल बाहर की जाने बात नहीं वाले हुई, हैं। अकल आप में नहीं है, आपको कोई नॉलेज ही नहीं है। आपको बात है ब्रो, 2 मिनट की बात है, आप गेम से आउट हैं। सच के आना नहीं होता है। जी बिल्कुल, देख लेंगे आप। नॉलेज भी होनी चाहिए। वो सबको नजर आ रहा है। वो आ रहा है, वो भी आपके कह रहे हैं कि आपको गेम से बाहर करना चाहिए। कौन जाता है गेम से? आहिस्ता आहिस्ता इस गेम से सबको बाहर जाना ही होगा। नैना, अगर नुमान अभी जा रहा, हो सकता है अगले राउंड में आप हो, लेकिन मुझसे पहले तो ये जाना चाहिए। एज पर द वोट्स एंड मेजॉरिटी कहती है नुमान आप मजीद आगे नहीं बढ़ सकते। उजाला ने भी आपको वोट आउट किया है। सामने कह रही है दानिया, लेकिन किया आपको है। थैंक यू सो मच नुमान, ये राउंड आपका आखिरी राउंड था। आपका सफर आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यहीं तक था। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने देखा कि गेम में मुझे चौथे राउंड में ही बाहर कर दिया। दानिया, नैना और इब्राहिम ने मुझे वोट किया। जैसा कि मैं बहुत अच्छा खेल रहा था, इन्होंने ग्रुपिंग की कि साजिश की मेरे खिलाफ कि इसे किसी न किसी तरीके से गेम से आउट करना है, पर मैं बहुत अच्छा खेल रहा था। इन्होंने मुझे कन्फ्यूज़न की, मुझे प्रेशर में लाया और इन्होंने ग्रुपिंग की, उसके
वजह से मुझे गेम से बाहर कर दिया। उनको पता था कि नुमान ही आखिरी खिलाड़ी होगा, बट उन्हें हज़म नहीं हुआ, इस वजह से उन्होंने गेम से आउट कर दिया मुझे। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। राउंड 4 टॉप प्राइज था 5 लाख रुपए का, और जमा कितना किया होगा उजाला? 15,000। 5 लाख का टॉप प्राइज, और आपको लगता है आप लोगों ने 15,000 रुपए जमा किए हैं? क्यों लगता है आपको ऐसा? बिकॉज किसी ने सेव नहीं किए। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने, जैसे कि नैना ने, उन्होंने बताया कि नैना ने भी सेव नहीं किए, बैंक नहीं किया। दानिया, आपको क्या लगता है? 30+। 30+। इब्राहिम को क्या लगता है? कम से कम 2 लाख तो हुए होंगे। 2 लाख 75,000 रुपीज आपने बैंक किए हैं। 5 लाख का टॉप प्राइज, लेकिन आप लेकर जा रहे हैं 75,000 आगे, यानी राउंड 5 में। लेकिन इससे पहले कि हम राउंड 5 इनके साथ खेलें, हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? जिन लोगों ने हमें अभी भी ज्वाइन किया है उनको बताते चले कि आप देख रहे हैं आखिरी खिलाड़ी कौन, और इस वक्त हम हैं राउंड 5 में, जिसका टॉप प्राइज है 10 लाख रुपए का इनाम। और इस वक्त बहुत सी एलिमिनेशंस हो चुकी हैं, यानी 4 लोग एलिमिनेट हो गए। इस वक्त मेरे साथ सेट में मौजूद हैं 6 कंटेस्टेंट्स। देखना यह है कि इस राउंड 5 से कौन होगा एलिमिनेट। टॉप प्राइज इस राउंड का 10 लाख। वक्त 2 मिनट 20 सेकंड। पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 2.5 लाख, सातवां 5 लाख और आठवां 10 लाख रुपए का इनाम। अगर चेन नहीं टूटती तो आप 10 लाख तक पहुंच जाएंगे। कोशिश करें 4 या 5 सवाल के सही जवाब दें और फिर बैंक करें, ताकि आपके बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा हो। ये राउंड दानिया आपसे शुरू होगा। आपके 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त शुरू होता है। अब डेड बॉडी को महफूज रखने के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है? फॉर्मेलिन। करेक्ट। नैना, क्रैब्स की कितनी किस्म होती है? 10। करेक्ट। इलामा इकबाल किसके जलसों में अपनी नज़्में सुनाया करते थे? अंजुमन हिमायत इस्लाम। करेक्ट। यासिर, 2006 में अमन का नोबेल प्राइज बांग्लादेश के किस शख्सियत को दिया गया? पास। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। उजाला, इंग्लैंड की टेस्ट टीम कितने साल बाद पाकिस्तान आई? 17 ईयर्स। करेक्ट। अली, ये शेर किस मशहूर शायर का है? ऑडियो सुनकर जवाब दें। मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी। परवीन शाकिर। करेक्ट। दानिया, जनरल कमर जावेद बाजवा कितने अरसे आर्मी चीफ के ओहदे पर फाइज रहे? 6 इयर्स। करेक्ट। नैना, वो बैंक वो कौन है जिसका सर भी होता है और दुम भी, मगर वो जानदार नहीं? पास। अ कॉइन। उर्दू में रोमानवी नसर का बानी किसे करार दिया गया है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। करेक्ट। यासिर, तस्वीर देखकर एक्ट्रेस का नाम बताएं। जीबा रिजवी। करेक्ट। इंसानों के पहले पालतू जानवर का नाम बताएं। पास। कुत्ता, डॉग। अली, पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के रेडियो स्टेशन की तादाद कितनी है? पास। 26। दानिया, इंसानी जिस्म में सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? क्लेविकल बोन। करेक्ट। नैना, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नेशनल मॉन्यूमेंट कब कायम किया? यहाँ आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त होता है खत्म। अप्रैल 1934। और यहाँ वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का। राउंड 5, किसने अच्छा नहीं खेला? किसने चेन बार बार तोड़ी? और इस दफा सब ने चेन बार बार तोड़ी। लंबी चेन नहीं चली, जिसकी वजह से बैंक में शायद इतने पैसे जमा नहीं हो पाए। बैंक की पोजीशन क्या है आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त हुआ है वोट करने का। पास करने की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। बैंक करना बस यासिर और नैना को याद रहा, जिस वजह से कुछ अमाउंट बैंक में जमा हो सकी। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो अगले राउंड में हमारे साथ नहीं होगा। और अब आपके वोट करने का वक्त होता है खत्म। नैना, आपसे शुरू करते हैं। आपका वोट किसके खिलाफ है?
मेरा वोट एक जो ये शख्स है मेरे सामने खड़े हुए यासिर, उनके खिलाफ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे वोट किया था, इस वजह से। पिछली दफा? जी। अच्छा, तो पिछला गुस्सा आप अभी निकाल रही हैं? बिल्कुल, मेरे पास तो और गुस्सा है, मैं चाह रही हूँ कि खैर छोड़ें। मैम ये तो ऐसे रीज़न नहीं है ना जिसकी वजह से मैं गेम नहीं खेल सकता हूँ, उस बिना पे आप बात करें। ये रीज़न तो नहीं है कि मैंने आपको वोट किया तो था आपने मुझे वोट क्यों किया? रीज़न तो बाकी कंटेस्टेंट भी थे, उनके पास दिया कि आप गेम खेलने के लायक नहीं हो, एक्सक्यूज मी, नहीं खेल सकती। किसने कहा मैं गेम नहीं खेल सकती? आप बैंक नहीं कर रही हो, हमारा नुकसान कर रही हो। वो मिस्टेक में मान रही हूँ, मैंने नहीं, सिर्फ वो मैंने नहीं किया ना, वो तो मैंने नहीं किया। सिर्फ जितने लोग खड़े उसमें से आप इस लायक नहीं हो। अच्छा, मैं लाइक नहीं हूँ? ओह माय गॉड, लाइक तो आप नहीं है। आपको जाना चाहिए। आप अपनी ड्रेसिंग देखें, फिर आप मुझे लाइक करने का और खड़े होने की लायक नहीं है, इसको जाना आप लाइक नहीं है, मुझे ना कहें। मोहतरमा की पैरों में और सांस नहीं है, इसको जाना चाहिए। आपको जाना चाहिए। ओके गाइस, दैट्स इट। उजाला, आपका वोट किसके खिलाफ है? नैना। क्यों? बिकॉज मतलब उनकी जो लैंग्वेज है, जिस तरह वो लड़ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें गेम में रहना चाहिए। ओह अच्छा, वाई? कि बिल्कुल आप अपना अंदाज देखें बात करने का। मुझे जीतना है, मुझे सिर्फ जीतने से मकसद है। जीतने से मकसद होना चाहिए, मगर आप अपना अंदाज देखें बोलने मेरा का, बात जो करने का। मेरे साथ बिहेवियर ठीक रखेगा, उसके साथ मेरा अंदाज भी अच्छा होगा। सिंपल। सिर्फ बिहेवियर नहीं होते, गेम भी होते। इसको गेम खेलना नहीं आ रहा है। मुझे गेम खेलने नहीं आ रही हो, इसलिए मैं गेम में अब तक हूँ। वाओ, तो अब चली जाएंगी? अभी चली जाएगी ना, ये आपका वक्त आएगा, मैं डेफिनेटली जाऊंगी और बिल्कुल सर उठा के जाऊंगी। एटलीस्ट भी आप लोग की तरह नहीं, वोट आपके खिलाफ मैं बिल्कुल सामने हूँ, मैं सामने हूँ। जी हम भी यही हैं। ओके, दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। इब्राहिम, आपका वोट किसके खिलाफ है? उजाला के खिलाफ। मेरे खिलाफ क्यों? मेरे खिलाफ क्यों? क्योंकि आपने एक तो सवाल का जवाब गलत नहीं दिया। तो जब सवाल का जवाब आ ही नहीं रहा तो मैं कैसे दे दूं? सवाल के उसमें जवाब दिया जाता है, न कि मुस्कुराया जाता है। तो मुस्कुराना सुन्नत है, आपको मेरे मुस्कुराने से मतलब है? एक सेकंड उनको कंप्लीट करने दे, फिर बोले। जी इब्राहिम। सवाल के जवाब दिया जाता है, न कि मुस्कुराया जाता है। मोहतरमा हर सवाल की उसमें मुस्कुरा रही होती है, इससे हमारी टीम कमजोर होती है। मुस्कुराना सुन्नत है अपनी जगह, लेकिन हमारी टीम को कमजोर ना करना। ऐसे बंदों को हमारी टीम में नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी टीम कमजोर हो। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं मुस्कुरा रहा हूँ, जवाब भी दे रहा हूँ। आप मैंने भी जवाब दिए हैं जब मुझे आप मुस्कुराएं, लेकिन यहाँ पे हमारी टीम में हो गया नहीं मुस्कुराएं। आप बाहर चली जाएं, आउट होके फिर भले मुस्कुराती रहे, सुन्नत पे अमल करती रहे, लेकिन यहाँ पे आप खेलने आए, जीतने आए, मुस्कुराने नहीं आए। सवाल के यहाँ जवाब दे, मुस्कुराए नहीं। तो आपने सवाल का जवाब भी नहीं दिया। जब भी आपसे सवाल होता है आप मुस्कुरा के टाल लेती हैं उसको। मैंने आंसर्स दिए हैं और जब मुझे आंसर नहीं आ रहा तो फिर मैं कैसे दूं? ये चाह रही है कि बस मैं स्माइल पास करूं और मेरे सारे जवाब ठीक हो जाए। ऐसे थोड़ी होता है, तो खेल है। तुम इसी की वजह से हम ज्यादा पैसे नहीं जीत पाएंगे, इसी को बाहर निकालो। आपकी वजह से नहीं जीत पाए, आपने बैंक लिया, आपकी वजह से हुआ है। आप निकलेंगी। आप लोग तो लगे हुए एक दूसरे के पीछे। आपने एज अ टीम खेलना, आप तो एक दूसरे के पीछे ऐसा लगे कि पता नहीं क्या ही हो रहा है। अभी राउंड 9 और 8 तक हम नहीं पहुंचे, हम तो राउंड 5 पे हैं। दानिया, आपका वोट किसके खिलाफ है? अली। क्यों? अली बिल्कुल खामोश खड़े हैं, किसी को वोट आउट भी नहीं कर रहे, ना किसी का बता रहे हैं कि ये क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं। किसी को क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल भी सही भी जवाब नहीं दे रहे। अली, आपका वोट किसके खिलाफ तो है? ये कौन सी जो ना ये इतनी चिल्ला रही है, शोर कर रही है, ये भी तो खामोश खड़ी हैं। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं वोट करूंगा, खुद से तो मैं वोट नहीं कर सकता ना। बिल्कुल ऐसे ही होगा। बिल्कुल मकान में ये तो कोई रीजन नहीं है। आपने मुझे मेरा नाम ले लिया। आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा नैना खिलाफ। आपका वोट भी नैना के खिलाफ है। कौन से खजाने ले लिए मैंने तुम सबके? आप ले नहीं सकती खजाना, इसलिए आपको बयान जाना चाहिए। ओके, मुझे वैसे भी दूसरों की चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप जाइए फिर। यासिर, आपने किसको वोट आउट किया? अली भाई को। अली को? दानिया, आपने किसको किया था? अली। 2 वोट नैना, 2 वोट अली। उजाला। टाई सिचुएशन हो गई, टाई सिचुएशन आ गई। नैना के लिए 2 वोट्स, अली के लिए 2 वोट्स। अब देखना ये कि कंटेस्टेंट्स किसको बचाते हैं, नैना को या फिर अली को। नैना और अली के अलावा इब्राहिम, यासिर, उजाला और दानिया आपको एक मरतबा फिर मौका दे रहे हैं नैना और अली के दरमियान किसी एक को बचाने का। आपका वक्त शुरू होता है, आप मुझ तक वो नाम पहुंचाएं। लेट्स सी मेजॉरिटी क्या कहती है। इब्राहिम कहते हैं अली को जाना चाहिए। यासिर क्या कहते हैं? अली भाई।
इतनी लड़ाई नैना से और आखिर में अली को जाना चाहिए। नैना फिर भी गेम खेल रही है। अली भाई तो बिल्कुल ऐसे खामोश खड़े हुए। अली भाई ऐसे खामोश खड़े हुए जैसे अभी इन्होंने जैसे मिमिक्री की खान साहब की, बिल्कुल इसी तरह खामोश खड़े। आपने ऐसी मिमिक्री की, आप मोटिवेट होने चाहिए, आप गेम खेलो, बिल्कुल ऐसे खामोश खड़े। जाला अली क्या? जी बिल्कुल, मैंने कहा ना डुअल फेस। नैना यू शुड थैंक देम, उन्होंने तो मैं बचा लिया। नो, हमने आप पे तरस खाया है। जी जी, मुझे तुम्हारा तरस नहीं चाहिए। ये एहसान सारी जिंदगी कभी नहीं बोलना। मैंने आप पे एहसान किया, आपको छोड़ दिया। मेरे एक वोट से आप बाहर निकल सकते, आपको तो जाना चाहिए था। फिर भी मैंने आपको वोट नहीं किया। शुक्र है। ऑलराइट, दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। अली आपने उन पे एहसान किया तो मेरे साथ क्या दुश्मनी की है? आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे। क्या परफॉर्म करूं? यहाँ मैं डांस करूं, मुजरा करूं? नहीं, मुजरा नहीं करूं। ओके दैट्स इट, किस बात पे खुशी होगी तुम्हें? परफॉर्म करो, परफॉर्म। अली थैंक यू। अली आई एम सॉरी, गेम का फॉर्मेट ये है एंड किस तरह लोग एकदम बदल गए, क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन सारे वोट्स आपके खिलाफ हैं। टाई के बाद मुझे लगा था कि नैना जाएगी, लेकिन लोगों ने आपको वोट आउट कर दिया, जिसका मतलब ये है कि आप राउंड 6 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। ये राउंड आपका आखिरी राउंड था। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। जी मैं जाते हुए एक सॉन्ग गाना चाहता हूँ इन सब के लिए। बिल्कुल। झोंका नहीं हूँ जो छू के गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा, मेरे जैसे है हजारों, मेरे जैसे है हजारों, कोई भी तुझसा नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जजता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है। इन सब के लिए आपने गाया है? सबके लिए गाया है, जिन्होंने आपको निकाला है जी। बहुत ही प्यार भरा गाना है। लवली वॉइस, थैंक यू अली। दिस इज इट फॉर यू टुडे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली ख़ान और जैसा कि मैं आखिरी खिलाड़ी कौन मैं शामिल पार्टिसिपेट कर रहा था, तो उसमें पहले जो वोट किए जा रहे थे वो नैना के ख़िलाफ़ किए जा रहे थे। ठीक है, अचानक से पता नहीं फिर क्या हुआ कि उन्होंने सब ने मिलकर मेरे खिलाफ वोट करना शुरू कर दिए। नैना को आउट होना चाहिए था क्योंकि नैना की वजह से पूरा माहौल ख़राब हुआ। नैना बात ठीक नहीं कर रही थी, वो पर्सनल अटैक कर रही थी, किसी के कपड़े ठीक नहीं है, किसी के वो ठीक नहीं है, तो उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। गेम होता है, गेम पे फोकस करें, सवालों पे फोकस करें, किसी की पर्सनैलिटी पे फोकस ना करें। अगर आप बंद थन के आई हैं तो आप यहाँ मॉडलिंग करने के लिए नहीं आई थी नैना, आप यहाँ पर खेलने के लिए आई थी। आप सवालों के जवाब देती, हर सवाल पर तो आप पास बोल देती हैं, आपको समझ नहीं आता। तो नैना जो है वो इस राउंड से बाहर होनी चाहिए थी, उसकी वजह से सारा ये गेम बना है। राउंड 6 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि राउंड 6 की तरफ बढ़े आपको बताती चलूँ कि 10 लाख का टॉप प्राइज और आपने जो अमाउंट बैंक किया है, इतने मसरूफ होते ना आप लोग लड़ने पे, अगर टीम वर्क कर लेते ना तो शायद अमाउंट ज्यादा हो जाता। 10 लाख रुपए में से नैना 20,000 रुपए सिर्फ जमा किए हैं। यासिर, जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अली को कि परफॉर्म नहीं किया, तो काश आप सब मिलकर परफॉर्म करते। टीम वर्क नहीं है ना, टीम परफॉर्म नहीं कर रहे, अकेले बंदे से कुछ नहीं होता है। जी बिल्कुल। Well, let's see कि राउंड 6 आप किस तरह खेलते हैं। राउंड 6 का टॉप प्राइज है 15 लाख रुपए का इनाम। पहला सवाल 2,500 के लिए होगा, दूसरा 5,000 के लिए, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 2.5 लाख, सातवां 10 लाख के लिए और आठवां 15 लाख। 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त होगा और ये राउंड नैना आपसे शुरू होगा। आर यू रेडी? यस। ऑलराइट, 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त आपका शुरू होता है। अब रूह इकबाल किसकी तसनीफ है? यूसुफ हुसैन खान। करेक्ट। इब्राहिम, शहद की मक्खी से शहद के अलावा और कौन सी प्रोडक्ट हासिल होती है? मोम। करेक्ट। यासिर, अल्लामा इकबाल को हकीमुल उम्मत का खिताब किसने दिया था? ख्वाजा हसन निजामी। करेक्ट। उजाला, औरत की आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या मर्द की? मर्द। गलत जवाब, औरत। दानिया, IDB का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इस्लामिक बैंक। गलत जवाब, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। नैना, कायदे आजम ने अपने 14 पॉइंट्स किस सन में पेश किए? 1929। करेक्ट। इब्राहिम, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रिफेल्जिया। करेक्ट। यासिर, हिंदुकोट किस शहर का पुराना नाम है?
पास। हैदराबाद। उजाला, तस्वीर देखें आपके सामने, हॉलीवुड के बड़े फेमस एक्टर, इनका नाम क्या है? टॉम हैंक्स। करेक्ट। दानिया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून सरबराह का नाम बताएं। डॉक्टर शमशाद अख्तर। करेक्ट। नैना, ऑडियो सुनकर सिंगर की आवाज पहचानिए। कभी हमसे तुमने। सजाद अली। करेक्ट। कनाडा की कैपिटल का नाम क्या है? ओटावा। करेक्ट। यासिर, इंसान के दिमाग में हड्डियों की तादाद कितनी है? पास। 8। उजाला, वो क्या है जिसे आप अंधेरे में तो देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं? डार्कनेस। करेक्ट। दानिया, दुनिया में सबसे पहले कौन सा फल खाया गया? इंजीर। करेक्ट। नैना, एक तालाब में 50 मछलियां हैं जिनमें से 10 मर जाती हैं। अब तालाब में कितनी मछलियां होंगी? पास। 50। इब्राहिम, पाकिस्तान की कौमी सब्जी का नाम बताएं। भिंडी। करेक्ट। यासिर, वो कौन सी चीज है जो हम किसी को दे तब भी हमारे पास रहती है? यहाँ आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त होता है खत्म। जवाब बिल्कुल ठीक था लेकिन वक्त खत्म हो गया, इसलिए आगे कुछ हो नहीं पाया। वक्त तेजी से कम होगा क्योंकि अभी 2 मिनट 10 सेकंड गुजरे हैं, बाद में 2 मिनट और आहिस्ता आहिस्ता मजीद वक्त कम होता जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार है वो है आपके वोट्स। आप किसके खिलाफ इस दफ़ा वोट कर रहे हैं? आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। मुझ तक वो नाम पहुँचाएं, आपके सामने टैबलेट्स रखे हुए हैं, टाइप करें और मुझ तक वो नाम पहुँचाएं जो आगे आपके साथ नहीं होगा, यानी राउंड 7 में जिसको आप लेकर जाना नहीं चाहते। बार बार बैंक के इस्तेमाल की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। उजाला और नैना थोड़ी कंफ्यूज नजर आईं। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो अगले राउंड में हमारे साथ नहीं जा रहा। उजाला, आपका वोट किसके खिलाफ है? दानिया। क्यों? बिकॉज एक तो आंसर्स भी सही नहीं दे रही, ऊपर से इनके एटीट्यूड ही नहीं मिल रहे हैं। एटीट्यूड नहीं मिल रहा है? एटीट्यूड में क्या इशू है? भाई बंदा आंसर्स की तरफ फोकस करें, इनका आंसर से ज़्यादा अपने ऊपर ही। आप मुझे बताएं मैंने कौन सा आंसर गलत दिया है? इतने सारे दिए हैं। आप मुझे बताएं ना कौन से राउंड में, आपको ये तो याद होना चाहिए तकरीबन। इसी राउंड का बता दें। इस राउंड में तो तकरीबन सही दिए हैं, बट इससे पहले तुमने इससे पहले तो मैंने आंसर गलत दिए ही नहीं है। दिए हैं? नहीं। चलो दूसरों से पूछ लेते हैं ना, देख लेते हैं कौन और होता है। एटीट्यूड मैंने क्या दिखाया आपको, आप मुझे ये भी बता दें। एटीट्यूड ये दिखाया कि आपके मतलब आंसर्स आपके पास है ही नहीं और आप बस सोचिए हाँ क्या आंसर दूं, क्या आंसर दूं, क्या। उजाला, आप कौन से गेम में हैं? क्या देख रही हैं, क्या सोच रही हैं, कुछ भी कह रही हैं? उन्होंने कहाँ वक्त लगाया? मुझे तो नहीं लगता उन्होंने वक्त लगाया। दानिया, आपसे कितने सवाल पूछे गए? 3। तीनों के सही जवाब दिया आपने? या तीनों के? एक पास किया। एक पास किया, 2 के सही जवाब। और आप इस तरह कह रही है जैसे उन्होंने सारे ही गलत दिए। खैर, आपका वोट दानिया के खिलाफ। दानिया, आपका वोट किसके खिलाफ? यासिर पहले तो खेलते हैं ठीक, बट इस राउंड में इनसे 3 सवाल किए गए, तीनों के सवाल इन्हें नहीं आए, तो आगे जवाब नहीं आया। सॉरी, जवाब नहीं आया। अगर आगे भी ये इसी तरह रहे तो पैसे जमा नहीं होंगे। जी यासिर? मैं तो कुछ पैसे फिर भी सेव कर रहा हूँ। इसने अभी तक एक बैंक भी नहीं किया है। हमेशा ये इस राउंड में तो ऐसी खामोश खड़ी हुई थी, मैं तो इसकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा हूँ कि अभी कुछ बोले। बैंक किया है मैंने, किसने कहा नहीं किया? एक बैंक आपने नहीं किया है। लाखों के नुकसान दिए, लाखों का नुकसान। जैसे ही वो मेरा नाम लाखों कमाने के लिए आए हुए, मौका मिला है कुछ कमा के जाओ, लेकिन आप हमें नुकसान में धकेली जा रही है, नुकसान में धकेली जा रही हो। उजाला और यासिर दोनों का वोट दानिया के खिलाफ। इब्राहिम? यासिर के खिलाफ। यासिर के खिलाफ। दानिया और इब्राहिम का वोट यासिर के खिलाफ। 2 वोट्स दानिया के लिए, 2 वोट्स यासिर के लिए। और अब आपकी दोस्त, आपकी बेस्ट फ्रेंड, आपकी बचपन की दोस्त नैना बताएंगी। मतलब नैना के हाथ में सब कुछ है। या तो नैना यासिर आपके खिलाफ वोट किया होगा उन्होंने, या तो फिर उन्होंने दानिया के। मुझे पता है कि उन्होंने किसके खिलाफ वोट किया, लेकिन क्या आप उनके मुंह से सुनना चाहते हैं? मेरे मुंह से सुनना। चले जी, नैना आपका वोट किसके खिलाफ है? दानिया। शुक्रिया के शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एहसान पूरा हुआ। आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे वोट क्यों किया है मिस नैना? मिस दानिया, मैंने वोट इसलिए आपको किया क्योंकि मेरी आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, बट आप थोड़ी सी मुझे एक्टिव नज़र नहीं आ रही थी। एक्टिव नहीं नज़र आ रही, बट मैंने आंसर भी बिल्कुल ठीक दिया। आप तो जिस राउंड में मैंने देखा है बिल्कुल आंसर भी नहीं दे रही हैं, बिल्कुल भी। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपकी दानिया, क्योंकि मैंने 3 आंसर नहीं किए। राइट। आपने तमाम राउंड में अगर लगाऊं तो आपने तकरीबन 5 आंसर्स नहीं दिए। नहीं, 5 आंसर किसने कहा?
या बिल्कुल मैं नोट कर रही हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल इस राउंड में भी नैना काफ़ी मुश्किल हुई थी आपको? हाँ, मुझे 3 राउंड्स में थोड़ी सी मुश्किल हुई है। स्टार्टिंग में मेरे साथ समीर था, इस वजह से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी। इट डजंट मैटर, लेकिन दानिया होता ये है कि मेजॉरिटी ने आपको वोट किया, जिसका मतलब ये है कि आप आगे राउंड 7 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगी। आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में सिर्फ यहीं तक था। अस्सलाम वालेकुम, मैं दानिया। जैसा कि आपने देखा कि मैं आज आखिरी खिलाड़ी कौन में आई थी और पार्टिसिपेट किया, तो 6 राउंड में मुझे एलिमिनेट कर दिया गया यासिर, उजाला एंड नैना ने। नैना का इतना एटीट्यूड पूरे राउंड में रहा, ठीक है, और राउंड्स में भी नैना का एटीट्यूड रहा। आंसर्स बिल्कुल नहीं दे पा रही, बट इन्होंने मुझे क्यों एलिमिनेट किया मुझे नहीं पता, बट मैंने तो बहुत अच्छे से खेला, ठीक है। मुझे प्राउड है कि मैंने 6 राउंड तक बहुत अच्छा खेला। सो ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। देखिए, कभी कभार गेम में ये भी होता है कि आप खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, यानी अच्छे कंटेस्टेंट्स को निकाल के आप लोग गलती कर देते हैं, और मुझे लगता है दानिया को निकाल के यही किया आप लोगों ने। एनीवे, आपका गेम, आपकी मर्जी, आपका बैंक और आपके पैसे। 15 लाख का टॉप प्राइज और जो अमाउंट बैंक में जमा हुई है वो है 27,500 रुपये। वेरी वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड। इसी तरह खेलना है, लाखों का गेम हजारों में। तो फिर आपको एक छोटी सी ब्रेक देते हैं ताकि आप लोग रिलैक्स हो जाएं। अब 4 कंटेस्टेंट्स बचे हैं, प्लीज एज अ टीम खेलें। आप लोगों में टीम स्पिरिट और टीम वर्क नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से शायद आप लोग ज्यादा पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त मेरे सामने यहाँ 4 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं, नैना, इब्राहिम, यासिर और उजाला। बैंक की पोजीशन, बैंक का हाल अच्छा नहीं है, क्योंकि पता नहीं किस तरह ये लोग वोट आउट कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं लोगों को, कंटेस्टेंट्स को इस प्लेटफॉर्म से आउट कर रहे हैं जिनको आगे तक जाना चाहिए था। जो अच्छा खेल रहे हैं उनको ये पहले ही निकाल चुके हैं, जिसकी वजह से राउंड 7 मुझे लगता है आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राउंड 7 का टॉप प्राइज है 20 लाख रुपए का इनाम। वक्त है 120 सेकंड, यानी 2 मिनट का वक्त। पहला सवाल है उजाला 5,000 के लिए, दूसरा 10,000, तीसरा 25,000, चौथा 50,000, पांचवा 2.5 लाख, छठा 7.5 लाख, सातवां 15 लाख और आठवां 20 लाख रुपए का इनाम। इब्राहिम, ये राउंड आपसे शुरू होगा। 20 लाख याद रखिएगा, और वक्त सिर्फ 2 मिनट। नैना, वक्त जाया नहीं कर सकते। एंड द सेम गोस फॉर एवरीबडी एल्स। इब्राहिम, आपके 2 मिनट का वक्त शुरू होता है। आप चांद की रोशनी जमीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? 1.3 सेकंड। करेक्ट। यासिर, आवाज सुनकर शख्सियत पहचाने। मोहतरम सरदार अली शाह साहब। अनवर मकसूद। करेक्ट। पाकिस्तान को कितने साल बाद अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला? 9 साल। करेक्ट। नैना, प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल। इब्राहिम, दूध देने वाले जानवरों में सबसे ज्यादा दूध कौन सा जानवर देता है? हाथी। करेक्ट। यासिर, पौधा सांस किस हिस्से से लेता है? जिस्म के हर हिस्से से। करेक्ट। उजाला, किस मौसम में सूरज जमीन के सबसे ज्यादा नजदीक होता है? सर्दियों। करेक्ट। नैना? बैंक। नैना, कायदे आजम पर होने वाले कातलाना हमले से बचने पर यौम तशक्कुर कब मनाया जाता है? पास। 1943। इब्राहिम, एक टन में कितने मन होते हैं? 28 मन। करेक्ट। यासिर, कनाडा का नेशनल गेम क्या है? आइस हॉकी। करेक्ट। उजाला, दुनिया में सबसे पहला बैंक कब और कहां कायम हुआ? इटली। करेक्ट। नैना, उर्दू शायरी के तीसरे दौर के शायर का नाम बताएं। गालिब, ज़ौक़, ज़फ़र अली। करेक्ट। इब्राहिम, बैंक। बताएं ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब आपको कभी हाँ में नहीं मिलेगा? क्या आप सो रही हैं? करेक्ट। पाकिस्तान में शामिल होने वाली पहली रियासत का नाम बताएं। भावलपुर। करेक्ट। नैना, बहरी जंगी जहाज और जंगी हवाई जहाज बनाने वाला पहला मुसलमान मुल्क कौन सा है? पाकिस्तान। करेक्ट। यासिर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कौन से मुल्क में है? पास। अमेरिका। इब्राहिम, उस जानदार का नाम बताएं जो साल में 1
करोड़ अंडे देता है। पास। ब्लू फिन टूना, और यहाँ आपके 2 मिनट का वक्त होता है खत्म और वक्त शुरू होता है वोट आउट करने का। वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का। वोट आउट करें उस कंटेस्टेंट को जिसने अच्छा नहीं खेला, जिसकी परफॉर्मेंस बुरी है, जिसने आपकी चेन को तोड़ा है और जो आपके और 20 लाख के दरमियान रुकावट बनकर खड़ा है। नैना के पास करने की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। बैंक की आवाज भी काफी दफा सुनाई दी गई। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो हो जाएगा एलिमिनेट इस राउंड से। आपके वोट करने का वक्त होता है खत्म। यासिर, आपसे शुरू करेंगे। आपका वोट किसके खिलाफ? नैना। क्यों? गेम खेल ही नहीं रही है, कोई क्वेश्चन के इसको आंसर ही नहीं आ रहा है, किसी चीज के ऐसी प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर सकती, तो आंसर क्या देगी? उजाला, आपका वोट किसके खिलाफ है? यासिर। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता ये आगे खेल पाएंगे। ऑलराइट। इब्राहिम। नैना के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी भी 2 सवाल गलत दिए हैं और मुसलसल ये गलत जवाबात दे रही हैं, सही जवाब नहीं दे रही है। इनकी वजह से टीम कमजोर हो रही है। ऑलराइट जी, यासिर और इब्राहिम का वोट बैंक कर देती है बार बार, उससे जो है वो चेन टूट जाती है और हम जो है नीचे आ जाते हैं। नैना, आपका वोट किसके खिलाफ है? उजाला। नैना, आप क्या होने वाला आप जानती हैं? नो। आपके खिलाफ कितने वोट हैं? आई थिंक 2। उजाला के खिलाफ कितने वोट हैं? 1। तो क्या होगा? मुझे जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, आपको जाना पड़ेगा। और ये राउंड आपका बेस्ट राउंड नहीं था। जहां वक्त इतना कम है, मैंने कहा सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 120 सेकंड, उस पर आपने इतनी दफ़ा सोच के जवाब दिया और जवाब नहीं आता था। अभी तक आपको यही नहीं पता कि सवाल से पहले बैंक करते हैं, बैंक करने के बाद आप खामोश हो गई, आप अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं। अगर आपको जवाब नहीं आता तो आप पास बोले, बैंक करके फ़ौरन पास बोले। आपने 1 नहीं 2 दफ़ा ये गलती की जो नज़र में आई एंड इवेंचुअली आप ज़्यादा देर गेम में नहीं टिक पाई। थैंक यू नैना, आप राउंड 8 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगी। आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यहीं तक था। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नैना शाह। मुझे लास्ट बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। 3 कंटेस्टेंट ने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की है। लास्ट उन्होंने बड़ी सियासत खेल के मुझे एलिमिनेट कर दिया और मैं आगे राउंड में खेल नहीं सकी। इस वजह से मेरा मूड बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। मुझे लगता है उन्होंने सियासत की, उनको लगता था कि शायद मैं उनको टक्कर दे सकती थी, इसी वजह से उन्होंने मुझे एलिमिनेट कर दिया। तो मेरी कोशिश पूरी अच्छी थी, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बाकी बस सियासत के आगे कोई नहीं जीत सकता। मुझे वोट किया क्या कहते हैं इब्राहिम ने, यासिर ने और उजाला ने, जो कि मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं, अब जहर लग रहे हैं इंतहाई। 20 लाख का टॉप प्राइज, जिसमें से आपने जो रकम अपने बैंक में कमाई है वो है 90,000 रुपए। 20 लाख और 90,000, अभी तक लाखों तक नहीं पहुंचे। खैर, लेट्स मूव ऑन टू राउंड नंबर 8। एक ऐसा राउंड जिसमें सिर्फ आखिरी मौका आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करने का, क्योंकि इसके बाद आप सिर्फ जो पैसा जमा किया हुआ है वो ही आगे लेकर जाएंगे, यानी घर लेकर जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस यासिर, उजाला, इब्राहिम, आप यहाँ तक पहुँच गए। देखना ये है कि यहाँ से आगे अब कौन जाता है। राउंड 8 का टॉप प्राइस है 30 लाख रुपए का इनाम। पहला सवाल 5,000 के लिए, दूसरा 25,000, तीसरा 50,000, चौथा 2.5 लाख, पांचवा 7.5 लाख, छठा 15 लाख रुपए, सातवां 25 लाख रुपए और आठवां 30 लाख रुपए। तो अगर 6 सवाल के बाद आप बैंक का बजर दबा देते तो आपके पास 15 लाख रुपए बैंक में जमा हो जाते हैं। सिर्फ 6 सवाल के सही जवाब दे दें आपके और 30 लाख के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब है और आपके पास वक्त होगा 1 मिनट 50 सेकंड का। ये राउंड मैं यासिर आपसे शुरू करूंगी। आपका 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त शुरू होता है। अब सूरज की रोशनी को जमीन पर पहुंचने में कितना वक्त लगता है? मैक्सिमम 8 मिनट। करेक्ट। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। जब पाकिस्तान वजूद में आया तब उसका कैपिटल क्या था? कराची। करेक्ट। इब्राहिम, केकड़ा अपनी ग़िज़ा किस तरह चबाता है? पाँव से। करेक्ट। यासिर, उर्दू के चौथे दौर का आगाज किस शायर से हुआ? अल्लामा इकबाल। करेक्ट। उजाला, बैंक तोले का ज्यादा वजन होता है या फिर 60 ग्राम का? पास। 60 ग्राम्स। वर्ड कंप्यूट का मीनिंग क्या है? हिसाब करना। करेक्ट।
घरेलू छिपकलियों में कौन सा जहर होता है? कोई जहर नहीं होता। करेक्ट। उजाला, बच्चों के शायर कौन सी शख्सियत का लक़ब है? इस्माइल मेहदी। करेक्ट। यासिर, पाकिस्तान की पहली खातून का नाम बताएं जिसने नोबेल प्राइज हासिल किया? पास। मलाला यूसुफजई। इब्राहिम, दुनिया में सबसे ज्यादा सिनेमा घर किस मुल्क में है? अमेरिका। करेक्ट। उजाला, सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। करेक्ट। इब्राहिम, तस्वीर देकर बताएं ये लोगो किस इदारे का है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट। एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटी इस्लामिक कंट्री कौन सी है? मालदीव्स। करेक्ट। उजाला, पाकिस्तान के मौजूदा गवर्नर पंजाब का नाम बताएं? मोहम्मद बलीगुर रहमान। करेक्ट। इब्राहिम, दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा ब्रिज किस मुल्क में है? पास। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं? पास। जस्टिन ट्रूडो। उजाला, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के किस शहर में वाक़ है? यहाँ आपके 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म। सोचने का वक्त नहीं होता उजाला, लेकिन अब जो वक्त है वो है एलिमिनेशन का। आपका वक्त एलिमिनेशन का शुरू होता है अब। नाम मुझ तक पहुँचाएं जो आगे राउंड 9 में आपके साथ नहीं बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, आप सब चाहते हैं कि आप राउंड 9 में आगे बढ़े, लेकिन आप में से कोई एक ऐसा होगा जो साथ छोड़कर जाएगा। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। परफॉर्मेंस अच्छी थी, चेन भी लंबी चली, बैंक का इस्तेमाल भी सही वक्त पर किया गया। अब देखना यह है इब्राहिम, यासिर और उजाला में से कौन है वो कंटेस्टेंट जो फाइनल राउंड में हमारे साथ नहीं होगा। और आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। तमाम नाम मेरे पास है। इस दफा मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि किसने किसको वोट दिया, बल्कि मैं बताऊंगी कि कौन यहां से बाहर जा रहा है। बल्कि किसी एक से पूछ लेते हैं। यासिर, आपका वोट किसके खिलाफ है? उजाला। उजाला मेरे खिलाफ? जी। क्यों, वजह? क्योंकि आप एक टफ कंपटीशन मुझे लग रहा है आगे मुझे, अगर मैं बच गया और तो मुझे ये टफ टाइम दे सकती है, इस वजह से ये अभी वजह मैं बताती हूँ। मैं बताती हूँ वजह। क्योंकि 3 कंटेस्टेंट्स हैं, किसी एक को तो जाना है, फिनाले आगे है, राउंड 9 खेलना तो है, इसलिए ये यासिर कहते हैं उजाला। उजाला और इब्राहिम, ये लगता है मुझसे। उजाला और इब्राहिम का वोट मेरे सामने यहाँ मौजूद है। उजाला, क्या लगता है कौन जाएगा? यासिर। ओ, यासिर को लगता है उजाला, उजाला को लगता है यासिर। वजह तो बताए ना वजह। जिसका मतलब ये है कि इब्राहिम आप तो सेफ हो गए, इन दोनों ने आपको वोट नहीं किया। और मेरा वोट अहमियत का भी हो गया। अभी नहीं बताइएगा। आपने उजाला को, उजाला ने यासिर को। एक वोट है, नहीं बताया। इट डजंट मैटर। इब्राहिम का वोट आप लोगों के लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है। क्या लगता है यासिर, इब्राहिम ने किसको वोट किया होगा? उजाला को। उजाला को क्या लगता है इब्राहिम ने किसको वोट किया होगा? यासिर को। इब्राहिम ने जिस शख्स को वोट किया है, जिस कंटेस्टेंट को वोट किया है, वो कंटेस्टेंट डेफिनेटली राउंड 9 में नहीं जा रहा। वो कंटेस्टेंट राउंड 8 से बाहर निकल जाएगा। उजाला, आप राउंड 8 तो खेल चुकी और राउंड 9 में डेफिनेटली जा रही है। जिसका मतलब यह है कि यासिर, आप है वो कंटेस्टेंट जिसके खिलाफ इब्राहिम ने वोट किया और आप यहां से एलिमिनेट हो रहे हैं। राउंड 9 में आप नहीं जा पाएंगे। सॉरी यासिर, वेल प्लेड, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। मेरा नाम यासिर अहमद है। मैंने 8 राउंड तक बहुत अच्छा खेला, लेकिन आखिर में उजाला और इब्राहिम ने जो सियासत की, जो प्लानिंग के साथ मुझे निकाला। खैर, गुस्सा तो बहुत आया, ये गेम का एक हिस्सा है। तो अच्छे स्पोर्ट्समैन का यही होता है कि वो अपनी हार तस्लीम करें। इंशाल्लाह अगली बार अच्छा खेलेंगे, तैयारी के साथ आएंगे। और जीतने की तो पूरी तैयारी करके आ गए थे कि हम जीत जाएंगे, और लेकिन बस नहीं हो सके। तो अभी जो गेम चल रहे तो यूँ लग रहा है कि इब्राहिम जीत जाएगा, क्योंकि वो सबको टफ टाइम दे रहे, बहुत तैयारी करके आए, तो वो जीत का हकदार भी है। क्या आप लोग अपने बैंक की पोजीशन जानना चाहते हैं? बिल्कुल। टॉप प्राइस था 30 लाख का, और आप लोगों ने जो अमाउंट जमा की है
इब्राहिम 30 लाख का 10% क्या होता है? 3 लाख। बिल्कुल सही, आप लोगों ने बैंक में जमा किए हैं 3 लाख रुपए। नॉट बैड, एकदम जंप आया है। और ये अमाउंट आप लेकर जा रहे हैं राउंड 9 में। जो टोटल अमाउंट आप राउंड 9 में लेकर जा रहे हैं, पिछले यानी राउंड 7 तक जो कुल मिला के आपने बैंक में जमा किए वो है 2,57,000। इस राउंड में 3 लाख, कुल मिला के 5,57,000 रुपए आप लेकर जा रहे हैं राउंड 9 में। सो आर यू रेडी टू प्ले राउंड 9? Yes. शुरू करें? Yes. राउंड 9 किस तरह खेलना मैं आपको समझाती हूँ। राउंड 1 से लेके 8 तक आपने मेहनत की, कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा हो सके, लेकिन इस वक्त ऐसी कोई कहानी नहीं है क्योंकि पैसे जमा हो गए हैं 5,57,000 रुपए। आपने सिर्फ इतनी कोशिश करनी है इब्राहिम के उजाला ये पैसे लेकर ना जाए, और उजाला आपने ये कोशिश करनी है कि आप ये पैसे लेकर घर जाएं। बैंक और पास कोई ज़रूरत नहीं। राउंड 9 में मैं आप लोगों से 10 सवाल करूँगी, एक बारी 5 सवाल आपसे, 5 सवाल आपसे इब्राहिम। कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि अगर 1.5 मिनट के अंदर विनर का फैसला हो जाता है, यानी इब्राहिम या फिर उजाला विनर बन जाती है, तो बोल एंटरटेनमेंट आपको बोनस देता है। बोनस क्या है? आपके 5,57,000 रुपए को 3 गुना ज्यादा कर देता है और बन जाते हैं वो 16,71,000 रुपए। तो याद रखें, अगर आप दोनों तेजी से सवालात के जवाब देंगे और 1.5 मिनट के अंदर कोई विनर बनता है तो वो लेकर जाएगा 16,71,000 रुपए। इब्राहिम कौन सी अमाउंट लेकर जानी है? 16 लाख वाली या 5 लाख वाली? 16 लाख वाली। उजाला 16 लाख वाली। लेकिन कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि अगर 1.5 मिनट से ऊपर कहानी चली जाती है वो अमाउंट 5 लाख वाला तो उधर ही खड़ा हुआ है, सेफ अमाउंट है। मगर ट्राई करें कि आप इससे ज्यादा लेकर जा सके। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। जो भी शख्स ज्यादा से ज्यादा सही जवाब देगा वही विनर कहलाएगा। आर यू रेडी? यस। तो किससे शुरू करें पहले? इब्राहिम। ऑलराइट जी, इब्राहिम आपसे शुरू करेंगे। राउंड 9 आपका 1.5 मिनट का टाइमर शुरू होता है अब। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था, ये बताएं वो किस मुल्क में मदफून है? पाकिस्तान। गलत जवाब ब्रिटेन। उजाला थर्मोमीटर किसने इजाद किया? थॉमस। गलत जवाब गैलीलियो गैलीली। किस मुसलमान बादशाह ने दावा किया कि वो महज तस्वीर देखकर मुसव्विर को पहचान सकता है? जहांगीर। करेक्ट। उजाला दुनिया का सबसे अमीर तरीन बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ अमेरिका। गलत जवाब इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। इब्राहिम किस मुल्क के शहंशाह ने अपने खून से किताब लिखी थी? जापान। करेक्ट। उजाला निहायत सख्त तूफान की सूरत में समंदर की सतह कितनी फीट की गहराई तक हिल जाती है? 500 फीट। करेक्ट। 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तान बरी फौज के कमांडर इन चीफ कौन थे? परवेज मुशर्रफ। गलत जवाब। उजाला माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ये कितने फीट बुलंदी पर है? 4500 फीट। गलत जवाब 21,035 फीट। इब्राहिम यहाँ पॉज करते हैं वक्त को और सामने स्क्रीन पर देखते हैं आप दोनों की सिचुएशन क्या है। उजाला क्या हुआ? गड़बड़ और मुश्किल में हो। उजाला से 4 सवाल किए गए, 3 गलत 1 करेक्ट। आपके पास सिर्फ एक और मौका है टाई करने का। इब्राहिम से 4 सवाल किए गए, 2 सही 2 गलत। अगर लास्ट जवाब इन्होंने सही दे दिया तो ये विनर हो जाएंगे। अगर इन्होंने गलत दिया और आपने सही दिया तो टाई हो जाएगा। टाई होने की सिचुएशन में टाई ब्रेकर सवाल पूछा जाएगा। वक्त को रिज्यूम करते हैं। इब्राहिम पाकिस्तान की पहली खातून पायलट का नाम बताएं। शुक्रिया खानम। बिल्कुल सही जवाब। 3 सही जवाब। उजाला 1 सही जवाब। आखिरी सवाल अगर पूछ भी लूं तब भी विनर इब्राहिम ही होंगे, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है इब्राहिम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन यहाँ से आप लेकर क्या जा रहे हैं? क्या लगता है आपको 1.5 मिनट के अंदर हो चुका? हो गया 1.5 मिनट। क्या लगता है 1.5 मिनट के अंदर हो चुका? बिल्कुल 1.5 मिनट में हो गया। 16,71,000 रुपए इब्राहिम आप यहां से लेकर नहीं जा रहे, आप यहां से अमाउंट लेकर जा रहे हैं 5,57,000 रुपए। क्योंकि 1.5 मिनट से ऊपर वक्त गुजर गया था और इसी के साथ हमारा वक्त पूरा होता है। आज के हमारे विनर इब्राहिम, जिसकी तलाश हमको थी, यानी हमारा आखिरी खिलाड़ी। आपसे मुलाकात होगी आखिरी खिलाड़ी कौन के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।
आखिरी खिलाड़ी कौन? बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।